अगर मैं आपसे यह कहूं कि ट्रेडर ज्यादातर हारता है, गलत ट्रेड की वजह से नहीं, बल्कि जीतने के बाद की गई गलत सोच की वजह से, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा रुकिए, वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो ना आपको कोई टेलीग्राम चैनल सिखाएगा, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी। आज मैं आपको वो गलती बताऊंगा जो विनिंग ट्रेड के ठीक बाद आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। कल्पना कीजिए, सुबह के 9:15 हो रहे हैं, चार्ट खुला है, मार्केट आपकी दिशा में चल रही है, आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस छोटा रखा, टारगेट साफ था, और फिर ट्रेड ने टारगेट हिट कर लिया, प्रॉफिट बुक हुआ, अकाउंट हरा हो गया, हार्ट बीट तेज है, चेहरे पर हल्की मुस्कान है। आप सोचते हैं आज तो मार्केट मेरी मुट्ठी में है, लेकिन यहीं से आपका असली दुश्मन पैदा होता है। ना मार्केट, ना स्ट्रेटेजी, ना लक, आप खुद। अब एक सवाल, अगर ट्रेड विन हो गया था, अगर एनालिसिस सही था, अगर एंट्री परफेक्ट थी, तो फिर ट्रेडर आखिर हारता कैसे है? विनिंग के बाद लॉस क्यों होता है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साइकोलॉजिकल जर्नी जिसके बारे में 99% ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता। ज्यादातर ट्रेडर्स ये मानते हैं लॉस हुआ क्योंकि मार्केट खराब थी, लॉस हुआ क्योंकि ऑपरेटर ने खेल कर दिया, लॉस हुआ क्योंकि न्यूज आ गई। लेकिन सच ये है कि लॉस हुआ क्योंकि आप जीत के नशे में थे। हां, विनिंग ट्रेड एक ड्रग की तरह काम करता है, और ये बात कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा। जब आप विनिंग ट्रेड लेते हैं, आपके दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। वही डोपामीन जो जुए में जीतने पर, कैसिनो में जैकपॉट पर, सोशल मीडिया पर लाइक मिलने पर रिलीज होता है। और डोपामीन का एक ही काम है, और चाहिए, अभी चाहिए, ज्यादा चाहिए। यहीं से ट्रेडर सोचने लगता है एक और ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट तो आज सही लग रही है, मिस नहीं करना चाहिए। और यहीं ट्रेडर करता है पहली चुपचाप वाली गलती, रूल्स बदलना। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर देता है, एंट्री बिना कंफर्मेशन लेता है, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देता है। उसे लगता है रिस्क नहीं है, प्रॉफिट तो पहले से ही है। लेकिन मार्केट को आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। मैं जब नया नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस्ड भी नहीं था, एक दिन मैंने बहुत क्लीन ट्रेड लिया, 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मेरे लिए उस समय वो बहुत बड़ी रकम थी। मैं कुर्सी से उठा, पानी पिया और खुद से कहा, आज तो मैं ट्रेडर बन गया। और फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया। एनालिसिस कमजोर था, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। रिजल्ट लॉस। मैंने सोचा कोई नहीं, पहला प्रॉफिट कवर कर लेगा। तीसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस। अब दिमाग बोला आज तो मार्केट ही गंदी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मार्केट वही थी, मैं बदल चुका था। विनिंग ट्रेड के बाद ट्रेडर की इनर वॉइस बदल जाती है। पहले स्टॉप लॉस जरूरी है, फिर स्टॉप लॉस थोड़ी देर बाद लगा देंगे। पहले प्लान फॉलो करना है, फिर आज फीलिंग स्ट्रांग है। यह बदलाव बहुत धीरे होता है, इसलिए ट्रेडर को पता भी नहीं चलता कि वो गड्ढे की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिए, मार्केट आपको विनिंग ट्रेड से नहीं मारती, मार्केट आपको विनिंग के बाद की आपकी सोच से मारती है। अब अगला सवाल, अगर विनिंग ट्रेड के बाद दिमाग इतना बदल जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है? ईगो कैसे ट्रेड लेने लगता है? प्रॉफिट के बाद रिवेंज ट्रेडिंग कैसे शुरू होती है? और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो मार्केट आपसे पैसा नहीं ले पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि विनिंग के बाद ईगो कैसे एक्टिवेट होता है, डोपामीन कैसे डिसीजन खराब करता है, और ट्रेडर खुद को कैसे अपना दुश्मन बना लेता है, तो पार्ट 2 जरूर देखिए। क्योंकि पार्ट 2 में मैं वो बात बताने वाला हूं जो शायद आपने किसी ट्रेडिंग बुक में नहीं पढ़ी होगी। और याद रखिए, विनिंग ट्रेड आपको ट्रेडर नहीं बनाता। विनिंग के बाद आप क्या करते हैं वही तय करता है कि आप ट्रेडर हैं या गैम्बलर। आपने कभी नोटिस किया है, लॉस के बाद ट्रेडर डर जाता है, लेकिन विनिंग के बाद ट्रेडर अंधा हो जाता है। लॉस आपको रोकता है, विन आपको दौड़ाता है, और मार्केट को दौड़ते हुए ट्रेडर सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। विनिंग ट्रेड के बाद ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मैं डिसिप्लिन था, वो ये सोचता है कि मैं स्मार्ट हूं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि डिसिप्लिन टेम्पररी होता है, लेकिन ईगो परमानेंट घर बना लेता है। आप अकाउंट खोलते हैं, प्रॉफिट चमक रहा है, आप सोचते हैं अगर आज इतना कमा लिया तो कल कितना कमा सकता हूं। प्रॉफिट खोलते हैं, और इसी एक लाइन में आप अपनी पूरी मेहनत मार्केट के सामने रख देते हैं। विनिंग ट्रेड के बाद डोपामीन आपको रिवॉर्ड देता है, ब्रेन आपको हीरो फील कराता है, पास्ट लॉसेस ब्लर हो जाते हैं। अब ब्रेन सोचता है लास्ट डिसीजन सही था तो नेक्स्ट भी सही होगा। लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, मेमोरी पर नहीं।
इसके बाद दूसरा साइलेंट मिस्टेक आता है पोजीशन साइज बढ़ाना। ट्रेडर खुद से कहता है रिस्क तो नहीं बढ़ा रहा, बस क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं। यही सेंटेंस हजारों अकाउंट्स डुबो चुकी है। सच यह है कि पोजीशन साइज बदलना स्ट्रैटेजी बदलने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी फेल हो तो सीख मिलती है, लेकिन साइज फेल हो तो अकाउंट खत्म। मैंने एक ट्रेडर देखा, पहले ट्रेड में 12,000 रुपये प्रॉफिट, दूसरे ट्रेड में 25,000 रुपये प्रॉफिट, तीसरे ट्रेड में क्वांटिटी डबल, रिजल्ट एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, और पूरा दिन रेड में चला गया। उसने कहा मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। नहीं, मार्केट वही थी, लेकिन रिस्क टॉलरेंस बदल चुकी थी। विनिंग ट्रेड के बाद आप ट्रेड नहीं लेते, आप खुद को प्रूव करने जाते हैं। मैं गलत नहीं हो सकता, मैं मार्केट समझ चुका हूं, मैं दूसरों से बेटर हूं। और मार्केट को ईगो ट्रेडर्स सॉफ्ट बसे इजी लगते हैं। याद रखिए, मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर नहीं जीतता, मार्केट से सीखने वाला ट्रेडर बचता है। अब सवाल यह है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस इतना डेंजरस है तो ट्रेडर ये गलती बार बार क्यों करता है? क्यों हर विनिंग स्ट्रीक के बाद एक बड़ा लॉस आता है? इसका जवाब यह है कि ट्रेडर जीत को रिस्पेक्ट नहीं करता। वो सोचता है ये नॉर्मल है, लेकिन जीत नॉर्मल नहीं होती, जीत डिसिप्लिन की परीक्षा होती है। विनिंग के बाद ट्रेडर जर्नल लिखना छोड़ देता है, रूल्स स्किप करता है, ट्रेड रिव्यू नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है सब सही तो चल रहा है, और यहीं से अगला नुकसान शुरू होता है। अब जरा सोचिए, अगर ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो इतना डैमेज कर सकते हैं तो रिवेंज ट्रेडिंग कैसे शुरू होती है बिना लॉस के? प्रॉफिट के बाद ट्रेडर खुद को कैसे फंसाता है? और सबसे खतरनाक डोपामीन एडिक्शन से बाहर कैसे निकले? अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि डोपामीन कैसे एडिक्शन बनता है, विनिंग ट्रेड कैसे ट्रेडर को गैम्बलर बना देता है, और वो माइंडसेट शिफ्ट जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। अगर आप सच में मार्केट में टिकना चाहते हैं तो अगला पार्ट मत छोड़िए। और याद रखिए, मार्केट आपको नहीं हराती, आप खुद को जीत के बाद हराते हैं। सच बोलूं, ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपने ही दिमाग की एडिक्शन से हारते हैं। और यह एडिक्शन शराब की नहीं है, यह एडिक्शन है विनिंग की फीलिंग की। जब आप जीतते हैं, ब्रेन खुश नहीं होता, ब्रेन एक्साइटेड होता है, और एक्साइटमेंट का मतलब है फिर से चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि डोपामिन आपको सिखाता नहीं, आपको रिपीट करवाता है। विनिंग ट्रेड के बाद आप कुर्सी से उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, अकाउंट देखते हैं, प्रॉफिट फिर से देखते हैं, और सोचते हैं काश अभी एक और ट्रेड मिल जाए। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब आप ट्रेड नहीं ढूंढ रहे, आप फीलिंग ढूंढ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से पूछता है क्या यह ट्रेड मेरे प्लान में है, लेकिन गैम्बलर पूछता है आज कितना बना सकता हूं। विनिंग ट्रेड के बाद ज्यादातर लोग यही दूसरा सवाल पूछने लगते हैं, और यहीं से ट्रेडर गैम्बलर बन जाता है। साइंस की बात बहुत सीधी है। डोपामिन का पैटर्न ऐसा होता है, पहली जीत में अच्छा लगता है, दूसरी जीत में और ज्यादा चाहिए, तीसरी जीत में एक्साइटमेंट कम हो जाती है, और फिर उसी फीलिंग के लिए रिस्क बढ़ाना पड़ता है। यानी वही एहसास पाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले एक सिगरेट, फिर दो, फिर स्ट्रॉन्ग। मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। अब ट्रेडर खुद से बातें करने लगता है, मार्केट आज स्मूथ लग रही है, आज वोलेटिलिटी कंट्रोल में है, आज मिस नहीं करना चाहिए। ये लाइनें एनालिसिस नहीं होती, ये एडिक्शन की भाषा होती है। याद रखिए, जिस दिन आपको प्रॉफिट से ज्यादा फीलिंग की चिंता होने लगे, उस दिन समझ लेना आप ट्रेडर नहीं रहे। एक बार मेरे सामने एक ट्रेडर बैठा था, उसने कहा भाई, लॉस से डर नहीं लगता, लेकिन जीत के बाद रुक नहीं पाता। यही कन्फेशन सच है। लॉस दर्द देता है, लॉस लेकिन विन कंट्रोल छीन लेता है। लॉस आपको सिखाता है लिमिट में रहो, विन आपको सिखाता है सब पॉसिबल है। और मार्केट में जो सोचता है कि सब पॉसिबल है, वही ट्रेडर सबसे पहले खत्म होता है। अब एक साइलेंट वार्निंग समझ लीजिए, अगर विनिंग के बाद आप जल्दी जल्दी ट्रेड ले रहे हैं, स्क्रीन से हट नहीं पा रहे हैं, हर कैंडल में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो समझ जाइए डोपामिन स्टीयरिंग पकड़ चुका है। अब सवाल यह है, अगर डोपामिन इतना खतरनाक है तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जीत के बाद खुद को कैसे रोकते हैं? वो कौन सा स्विच है जिसे वो ऑन और ऑफ करते हैं? सच ये है कि प्रोफेशनल्स जीत के बाद न सेलिब्रेशन करते हैं, न एनालिसिस बदलते हैं, और न ही स्क्रीन के सामने जमे रहते हैं। वो स्क्रीन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगला ट्रेड सबसे खतरनाक होता है। अब अगला हिस्सा सबसे ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। रिवेंज ट्रेडिंग बिना लॉस के कैसे होती है?
प्रॉफिट के बाद ट्रेडर खुद से बदला कैसे लेता है, विनिंग स्ट्रीक क्यों टूटती है, और सबसे जरूरी उस एक रूल के बारे में जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी नहीं तोड़ते। अगर आपने खुद को इस पार्ट में कहीं भी देखा है तो अगला पार्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं वो गलती बताने वाला हूं जो ट्रेडर को पता भी नहीं चलती और अकाउंट धीरे धीरे मर जाता है। और आखिर में बस इतना याद रखिए, मार्केट में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो हार रहा है, सबसे खतरनाक वो होता है जो अभी अभी जीता है। रिवेंज ट्रेडिंग का नाम सुनते ही आप सोचते होंगे ये तो लॉस के बाद होता है, लेकिन सच, सबसे खतरनाक रिवेंज ट्रेडिंग लॉस के बाद नहीं, प्रॉफिट के बाद होती है। और यही वो जगह है जहां अच्छे ट्रेडर्स भी चुपचाप टूट जाते हैं। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग लाउड होती है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जल्दी ट्रेडिंग, एड। लेकिन प्रॉफिट के बाद वाली रिवेंज ट्रेडिंग शांत होती है। आप खुद से कहते हैं आज तो चल रहा है, एक और निकाल लेते हैं, फ्लो में है मार्केट, लेकिन असल में आप मार्केट से नहीं, खुद से बदला ले रहे होते हैं। विनिंग ट्रेड के बाद आप सबकॉन्शियसली सोचते हैं मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, इतनी मेहनत की है, आज पूरा दिन मेरा है। और यही एंटाइटलमेंट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। ट्रेडर जीत के बाद सोचता है अब लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्केट कोई सैलरी नहीं देता, मार्केट एंटाइटलमेंट नहीं समझता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी समझता है। मार्केट आपको कभी कुछ देना नहीं चाहता, वो सिर्फ ये देखता है कि आप कितना डिसिप्लिन छोड़ सकते हैं। रिवेंज बिना गुस्से के भी होती है, थोड़ा लेट एंट्री, थोड़ा लूज स्टॉप लॉस, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी, कोई बड़ी गलती नहीं, लेकिन छोटी गलतियां लगातार, और मार्केट छोटी गलतियां माफ नहीं करता। अब एक रियल स्टोरी सुनिए। एक ट्रेडर था, सुबह 9,000 रुपये प्रॉफिट, दोपहर तक 18,000 रुपये। वो खुश नहीं था, वो अनसेटिस्फाइड था। उसने कहा आज कम लग रहा है, शाम तक 22,000 रुपये लॉस। वो बोला मार्केट ने धोखा दिया। नहीं, उसने मार्केट से ज्यादा खुद से एक्सपेक्टेशन रख ली थी। लॉस रिवेंज में आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हो, प्रॉफिट रिवेंज में आपको लगता है मैं सही ही कर रहा हूं। यही रीजन है कि प्रॉफिट रिवेंज स्लो पॉइजन है। अगर प्रॉफिट के बाद आप ट्रेड्स जस्टिफाई करने लगे, रूल्स एक्सप्लेन करने लगे, खुद को कन्विंस करने लगे, तो समझ जाइए रिवेंज शुरू हो चुका है। पहले इनर डायलॉग होता है, रूल क्या कहता है, फिर बन जाता है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मार्केट एडजस्टमेंट नहीं करता, मार्केट सिर्फ काटता है। अब सवाल यह है, अगर प्रॉफिट रिवेंज इतना साइलेंट है तो इससे बचा कैसे जाए? प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद को कैसे रोकते हैं? प्रोफेशनल्स प्रॉफिट के बाद स्क्रीन बंद करते हैं, अगले ट्रेड से पहले ब्रेक लेते हैं, दिन का मैक्सिमम ट्रेड लिमिट रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आज जीत चुके हैं, अब बचना है। अब पार्ट 5 में मैं आपको सुनाऊंगा रियल ट्रेडर्स की कहानियां, जिसने प्रॉफिट में अकाउंट उड़ाया, जिसने सही समय पर खुद को रोका, जिसने विनिंग के बाद ट्रेडर बनना सीखा। और फिर आएगा सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। अगर आपने कभी सोचा है बस एक और ट्रेड, तो पार्ट 5 आपके लिए है। आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं सुनाने वाला हूं, आज मैं आपको 3 सच्ची कहानियां सुनाने वाला हूं। ऐसी कहानियां जो जीत से शुरू हुई और किसी का अकाउंट खा गई और किसी को जिंदगी भर का ट्रेडर बना गई। पहली कहानी, प्रॉफिट इतना मीठा था कि जहर लगने लगा। वो ट्रेडर कोई बिगिनर नहीं था, 4 साल से मार्केट में था, चार्ट समझता था, रिस्क मैनेजमेंट जानता था। एक दिन इंडेक्स में क्लीन सेटअप बना, 14,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। उसने ट्रेड बंद किया, चेहरे पर स्माइल आई, लेकिन दिल बोला आज तो दिन मेरा है। दूसरा ट्रेड लिया, सेटअप कमजोर था लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, 6,000 रुपये प्रॉफिट। अब दिमाग बोला रुकना बेवकूफी होगी। तीसरा ट्रेड, न सही एंट्री न पेशेंस, बस फीलिंग। और फिर एक तेज कैंडल चली, 28,000 रुपये का लॉस, पूरे दिन का प्रॉफिट चला गया, ऊपर से कैपिटल भी। उसने कहा काश पहले ट्रेड के बाद मैं उठकर चला गया होता, लेकिन मार्केट काश नहीं सुनता। यही पहला सबक है, विनिंग ट्रेड आपको रूल्स तोड़ने की इजाजत नहीं देता। दूसरी कहानी, वो ट्रेडर जिसने खुद को रोका। वो ट्रेडर हर रोज एक रूल फॉलो करता था, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड। एक दिन पहले ट्रेड में 9,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। दूसरा ट्रेड लेने का सेटअप था, लेकिन उसने स्क्रीन बंद कर दी, फोन रखा और बोला आज मार्केट ने मुझे दे दिया, अब मेरी बारी है खुद को बचाने की। अगले दिन वही सेटअप फेल हो गया,
उसने बाद में कहा, अगर मैं कल लालच करता तो आज अकाउंट छोटा होता। दूसरा सबक, ट्रेडर मार्केट से नहीं खुद से लड़कर जीतता है। तीसरी कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक है, विनिंग स्ट्रीक का घमंड। लगातार पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन प्रॉफिट। अकाउंट बढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस आसमान पर था। चौथे दिन उसने कहा, आज बड़ा खेलेंगे। पोजीशन साइज डबल कर दी। रिस्क वही लगा, लेकिन असल में नहीं था। मार्केट ने जैसे पूछा, क्या तुम लॉस झेल पाओगे? एक गलत एंट्री हुई, एक तेज मूव आया और 3 दिन की कमाई एक ही ट्रेड में उड़ गई। वो बोला, मार्केट अनफेयर है। नहीं, रिस्क मैथ वही थी, इमोशन मैथ बदल चुकी थी। तीसरा सबक, विनिंग स्ट्रीक ईगो पैदा करती है और ईगो आपको अंधा बना देती है। अब एक गहरी सच्चाई समझिए, इन तीनों कहानियों में स्ट्रैटेजी अलग थी, सेटअप अलग थे, मार्केट अलग था, लेकिन रिएक्शन एक जैसा था। जीत के बाद कंट्रोल कम हो गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और डिसिप्लिन ढीली पड़ गई। यही वो जगह है जहां ट्रेडर टूटता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है आज कितना बचा सकता हूं, रिटेल ट्रेडर सोचता है आज कितना कमा सकता हूं। यही फर्क एक करियर बनाता है। मार्केट में जीत प्रॉफिट से नहीं नापी जाती, जीत इससे नापी जाती है कि आप जीत के बाद कितना सुरक्षित रहे। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी प्रॉफिट के बाद एक्स्ट्रा ट्रेड लिया है? क्या आपने कभी कहा है बस एक और? अगर हां, तो आप गलत ट्रेडर नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं। लेकिन मार्केट नॉर्मल ट्रेडर्स को जिंदा नहीं छोड़ता। अब सवाल यह है, जब यह सब इतना कॉमन है तो सॉल्यूशन क्या है? प्रोफेशनल माइंडसेट स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है? विनिंग के बाद खुद को रोकने का सिस्टम क्या है? अगले हिस्से में मैं आपको वही सटीक रूल्स बताऊंगा जो प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। विनिंग डे का फिक्स्ड प्रोटोकॉल और वो माइंडसेट शिफ्ट जो एक ट्रेडर को सर्वाइवर बनाता है। उसके बाद आखिरी हिस्से में सब कुछ जुड़ जाएगा, एक आखिरी कड़वी सच्चाई के साथ। अगर आप प्रॉफिट बचाना चाहते हैं, ईगो कंट्रोल करना चाहते हैं और मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, तो अगला हिस्सा सबसे जरूरी है। अब एक ईमानदार सवाल, अगर आपको पता हो कि जीत के बाद ही आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो क्या आप जीत के बाद खुद को रोकने का कोई सिस्टम नहीं बनाओगे? प्रोफेशनल ट्रेडर भावना पर नहीं चलता, वो सिस्टम पर चलता है। प्रोफेशनल्स एक बात समझते हैं, रिटेल ट्रेडर सोचता है आज प्रॉफिट हुआ है तो आज ज्यादा खेल सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कोड की पूरी के फॉर्मसान कीन। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है आज प्रॉफिट हुआ है तो आज सबसे ज्यादा खतरा है। यही सोच दोनों को अलग कर देती है। रूल 1, विनिंग डे लॉक रूल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल रूल, एक बड़ा प्रॉफिट मतलब डे लॉक, मतलब टारगेट हिट स्क्रीन बंद, नो लास्ट ट्रेड, नो परफेक्ट सेटअप। क्यों? क्योंकि जीत के बाद दिमाग सबसे अनरिलायबल होता है। गोल्डन लाइन, जिस दिन दिमाग खुश हो उस दिन डिसीजन मत लो। रूल 2, मैक्स ट्रेड लिमिट। प्रोफेशनल्स पहले से तय करते हैं आज मैक्सिमम कितने ट्रेड्स, चाहे मार्केट कुछ भी करे। विनिंग के बाद ये लिमिट और भी स्ट्रिक्ट हो जाती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है फ्लो में है, प्रोफेशनल सोचता है लिमिट में रहो। WHY लिमिट वर्क्स, लिमिट आपको मार्केट से नहीं खुद से बचाती है। रूल 3, फिक्स्ड पोजीशन साइज नो मैटर व्हाट। विनिंग के बाद पोजीशन साइज बढ़ाना सबसे कॉमन और सबसे डेडली मिस्टेक है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट में भी सेम साइज रखता है, लॉस में भी सेम साइज। क्यों? क्योंकि साइज बदलते ही इमोशन कंट्रोल छूट जाता है। हार्ड ट्रूथ, स्ट्रैटेजी फेल हो तो ट्रेडर बच सकता है, साइज फेल हो तो ट्रेडर खत्म। रूल 4, विनिंग डे नो ट्रेड विंडो। प्रोफेशनल्स जीत के बाद 30 मिनट या पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लेते। ये डर नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मिनसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। रिटेल ट्रेडर पूछता है मार्केट क्या दे सकता है? प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है मैं क्या खो सकता हूं? मार्केट में जो खोने से डरता है वो नहीं जीतता, लेकिन जो खोने को इग्नोर करता है वो जिंदा नहीं रहता। रूल 5, पोस्ट विन रिचुअल मैंडेटरी। विनिंग के बाद प्रोफेशनल्स एक रिचुअल फॉलो करते हैं। ट्रेड क्लोज करते हैं, नोट्स लिखते हैं, इमोशन लेवल चेक करते हैं, स्क्रीन से दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीत के बाद आप ट्रेडर नहीं होते, आप ह्यूमन होते हो। गोल्डन लाइन मार्केट लॉजिक से चलती है, लेकिन ट्रेडर इमोशन से। कॉमन एक्सक्यूजेस, डेंजर सिग्नल्स। अगर आपके दिमाग में ये आवाजें आए आज अलग दिन है, सेटअप बहुत साफ है, बस छोटा सा ट्रेड, तो समझ जाइए सिस्टम टूट रहा है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी शिफ्ट। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से कहता है मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम गलत मूव से बचना है।
ये सोच आपको रिच नहीं बनाएगी, लेकिन अलाइव रखेगी। मिड हुक क्वेश्चन। अब आखिरी सवाल, अगर सिस्टम बन गया, रूल्स क्लियर हैं, तो फिर भी लोग क्यों टूटते हैं? फाइनल मिस्टेक क्या है जो सबको ले डूबती है? CLIFF एजर एंड ऑफ पार्ट 6। पार्ट 7 फाइनल में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडर की आखिरी भूल, मार्केट का सबसे कड़वा सच, और वो लाइन जिसे समझने के बाद ट्रेडर वापस नहीं गिरता। ये कोई मोटिवेशन नहीं होगा, ये जागने वाला सच होगा। पार्ट 6 ENCTA। अगर आप सच में चाहते हैं प्रॉफिट बचाना, ईगो काबू में रखना, मार्केट में लंबे समय तक रहना, तो पार्ट 7 मिस मत कीजिए। एक बात बताइए, क्या आपने नोटिस किया है कुछ ट्रेडर्स सब कुछ जानते हैं, फिर भी वही गलती हर बार दोहराते हैं? उन्हें स्ट्रैटेजी भी आती है, साइकोलॉजी भी पता है, रूल्स भी सुने हुए हैं, फिर भी हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। क्यों? क्योंकि अब बात रूल्स की नहीं है, अब बात है आइडेंटिटी की। ट्रेडर की सबसे गहरी गलती यही है कि विनिंग ट्रेड के बाद ट्रेडर यह नहीं कहता मैं डिसिप्लिन रहा, वो अंदर ही अंदर कहता है मैं स्पेशल हूं। और यहीं से सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है, जब आप खुद से कहने लगते हैं मैं मार्केट समझ चुका हूं, मेरे ट्रेड्स अलग हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो आप ट्रेडर नहीं रहते, आप एक कैरेक्टर बन जाते हैं, और मार्केट कैरेक्टर को नहीं पहचानता, मार्केट सिर्फ बिहेवियर देखता है। याद रखिए, मार्केट से हार स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होती, मार्केट से हार आइडेंटिटी की वजह से होती है। आपने किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, सब सुना है, लेकिन फिर भी विनिंग के बाद आप वही करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज इमोशन को नहीं रोकती, इमोशन को सिर्फ आइडेंटिटी कंट्रोल करती है। सच बताऊं, मैंने भी ये फेज देखा है, जब लॉस डराता नहीं और विन रोकता नहीं, जब अंदर से आवाज आती है अब तो संभाल सकता हूं, लेकिन वही आवाज धीरे धीरे डिसिप्लिन खा जाती है। पहले आप कहते थे मैं रूल्स फॉलो करता हूं, अब आप कहते हैं रूल्स मेरे लिए फ्लेक्सिबल हैं, और यहीं से आप खुद को एक्सेप्शन समझने लगते हैं। मार्केट एक्सेप्शन को सबसे पहले सिखाता है। अगर प्रॉफिट के बाद आप खुद को एक्सप्लेन करने लगें, अपनी गलती जस्टिफाई करने लगें, दूसरों को एडवाइस देने लगें, तो समझ जाइए ईगो चुपचाप ग्रो कर रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से कहता है मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, मैं रूल्स से ऊपर नहीं हूं। यही सोच उसे जिंदा रखती है। मार्केट में एवरेज ट्रेडर ज्यादा देर टिकता है, हीरो ट्रेडर जल्दी मर जाता है। विनिंग के बाद रिटेल ट्रेडर के अंदर नॉइज बढ़ता है और चाहिए, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर साइलेंस आता है। आज यहीं रुकना है। साइलेंस बोरिंग लगती है, लेकिन मार्केट में बोरिंग ही सेफ है। अब सवाल यह है, अगर आइडेंटिटी ही प्रॉब्लम है, तो आइडेंटिटी बदली कैसे जाए? ट्रेडर खुद को रिपीट से कैसे बचाए? और सबसे जरूरी, वो एक प्रैक्टिस कौन सी है जो हर दिन ट्रेडर को जमीन से जोड़े रखती है? पार्ट 8 में मैं बताऊंगा ट्रेडर की डेली मेंटल प्रैक्टिस, ईगो को रीसेट करने का तरीका, और वो हैबिट जो विनिंग के बाद ट्रेडर को फिर से स्टूडेंट बना देती है। यह हिस्सा आपको एक्साइट नहीं करेगा, लेकिन यही हिस्सा आपको गिरने से बचाएगा। अगर आपको लगता है मैं बार बार वही गलती करता हूं, तो अगला हिस्सा आपके लिए है। एक बात साफ समझ लीजिए, मार्केट में गिरने वाले ट्रेडर्स कमजोर नहीं होते, वो रोज खुद को रीसेट नहीं करते। विनिंग ट्रेड के बाद रीसेट नहीं किया तो गिरना बस टाइम की बात है। वाई डेली प्रैक्टिस जरूरी है? ट्रेडर सोचता है जब लॉस होगा तब सुधार कर लेंगे, लेकिन सच यह है कि डैमेज जीत के बाद होता है और रिपेयर रोज चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से पहले खुद को ट्रेड करता है। प्रैक्टिस 1, विनिंग रीसेट क्वेश्चन डेली। हर विनिंग डे के अंत में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैं डिसिप्लिन्ड था या लकी? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो अगला दिन नो ट्रेड डे। ये रूल प्रोफेशनल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। गोल्डन लाइन, जिस दिन जीत क्लियर समझ ना आए उस दिन ट्रेड मत लो। प्रैक्टिस 2, ईगो न्यूट्रलाइजेशन एक्सरसाइज। विनिंग के बाद दिमाग हीरो बनना चाहता है। इसे तोड़ने के लिए खुद से जोर से बोलिए, मैं मार्केट से छोटा हूं, मैं एवरेज हूं, मैं रूल्स से ऊपर नहीं हूं। यह चाइल्डिश लगेगा, लेकिन ईगो यहीं पिघलता है। प्रैक्टिस 3, पोस्ट विन साइलेंस रूल। विनिंग डे पर कोई चार्ट डिस्कशन नहीं, कोई टेलीग्राम जान नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं, कम से कम 12 घंटे साइलेंस। साइलेंस ईगो को भूखा रखती है। हार्ड ट्रूथ, जो जीत के बाद ज्यादा बोलता है
वो जल्दी हारता है। प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट डे, हम्बल एंट्री रूल। विनिंग के अगले दिन फर्स्ट ट्रेड हाफ साइज, नो अग्रेसिव एंट्री, सिर्फ A+ सेटअप, क्योंकि ईगो अगले दिन भी जिंदा रहता है। प्रैक्टिस 5, लूजिंग मेमोरी। रिफ्रेश, हर हफ्ते अपना सबसे बड़ा लॉस देखिए, उस दिन की फीलिंग याद कीजिए। यह डर पैदा करने के लिए नहीं, ग्राउंडेड रहने के लिए। गोल्डन लाइन, जो अपने लॉस भूल जाता है, मार्केट उसे याद दिला देता है। प्रोफेशनल रूटीन, स्नैपशॉट। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन, मॉर्निंग काम, मार्केट टाइम बोरिंग, प्रॉफिट क्वाइट, लॉस एक्सेप्टेड। रिटेल ट्रेडर, मॉर्निंग एक्साइटेड, मार्केट हाइपर, प्रॉफिट लाउड, लॉस एंग्री। मार्केट पहले को रिवॉर्ड करता है। सेल्फ टेस्ट, अब खुद से पूछिए, क्या जीत के बाद आप शांत रहते हैं या दिमाग तेज दौड़ता है? अगर दौड़ता है तो आपको यह प्रैक्टिस डेली चाहिए। वन लाइन दैट चेंजेस एवरीथिंग। मार्केट में जीत कंट्रोल से आती है और कंट्रोल प्रैक्टिस से। क्लिफ हैंगर, अब आखिरी हिस्सा बाकी है। में जीत कंट्रोल से आती है। पार्ट 9 में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडर की फाइनल अवेकनिंग। वो एक सच जिसे एक्सेप्ट करने के बाद ट्रेडर वापस नहीं गिरता, और वो सवाल जो हर ट्रेड से पहले पूछना जरूरी है। यह हिस्सा छोटा होगा लेकिन परमानेंट होगा। अगर आप प्रॉफिट को हैबिट बनाना चाहते हैं, ईगो को बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं और मार्केट में सालों टिकना चाहते हैं, अगर आपने ये पूरी सीरीज सुनी है तो अब आप ये समझ चुके हैं, मार्केट में हार एक झटके में नहीं आती। हार आती है जीत के बाद, धीरे धीरे। और आज मैं आपको वो आखिरी सच बताने वाला हूं जिसे स्वीकार करने के बाद ट्रेडर दोबारा वही गलती नहीं करता। मार्केट में सबसे ज्यादा लोग लॉस से नहीं टूटते, सबसे ज्यादा लोग होप से टूटते हैं। होप की, अब सब ठीक हो गया, अब मैं संभाल सकता हूं, अब रिस्क ले सकते हैं। विनिंग ट्रेड होप पैदा करता है और मार्केट होप वालों को सबसे पहले सिखाता है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज होप है। अब ध्यान से सुनिए। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले एक ही सवाल पूछता है, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं आज भी शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब नहीं तो ट्रेड नहीं। इतना सिंपल, इतना ब्रूटल, इतना पावरफुल, क्योंकि यह सवाल ईगो को बाहर रखता है, डोपामिन को स्लो करता है और आइडेंटिटी को ग्राउंडेड रखता है। मार्केट का लॉजिक नहीं बदलता, बदलती है आपकी हालत। एक दिन आपको समझ आएगा, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना जरूरी नहीं, हर विनिंग डे बढ़ाना जरूरी नहीं, हर मूव में होना जरूरी नहीं। जरूरी सिर्फ एक चीज है कि कल ट्रेड करने लायक अकाउंट और दिमाग बचा रहे। मार्केट में जीतने का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, जीतने का मतलब ज्यादा दिन टिकना है। अब मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं मांगता, बस एक कमिटमेंट। मैं जीत के बाद खुद को रोकूंगा, मैं रूल्स को फ्लेक्सिबल नहीं बनाऊंगा, मैं खुद को स्पेशल नहीं समझूंगा। अगर आपने यह कर लिया तो मार्केट आपको टाइम देगा। आज की यह वीडियो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, यह भी एक आईना था। अगर आपको इसमें अपनी परछाई दिखी है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। अगर यह सीरीज आपको अंदर तक लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं जीत के बाद खुद को रोकूंगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिना झूठे सपनों के, तो चैनल को प्यार